नीचे तक सब ये नाटक है। और जब भगवान उतरते हैं लीला के लिए तो लीला पुरुषोत्तम वैसी ही लीला करते हैं जैसा उनका स्वांग होता है। अगर वो सूकर का स्वांग लिए तो नाक से ही सूंघकर पृथ्वी का पता लगाए, जैसा स्वांग होता है। वहां प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते हैं साधक में। प्रश्न बनता है साधक में। जब जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, ये सब सृष्टि के लीला पात्र हैं। ऐसे दशरथ जी, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा जी, उनके सखा, उनका परिकर, ये सब लीला पात्र है। ये पांचों कर्म के वशीभूत होकर पांडव नहीं आए हैं, ये लीला पात्र है। जैसे अर्जुन भगवान नर के अवतार है, तो नर नारायण भगवान एक ही भगवान दो रूप में हो गए, तो वही भगवान के अवतार है। अर्जुन साक्षात भगवान के अवतार, उनको क्या मोक्ष? भगवान तो अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता हमें उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन को थोड़ी कर रहे हैं। तो बात ये समझनी, लीला पात्रों में हम ये नहीं देख सकते कि मोक्ष को प्राप्त होते। जैसे लीला पात्रों में बड़ा संशय हो जाएगा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि शौनकादि जमीन पर बैठे हैं और सूत जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, और सिंहासन पर जो आसीन होता है वो जगत गुरु पद होता है। उस समय वो उठकर नहीं खड़ा होगा। अगर कथावाचक कथा कह रहा है तो कोई भी संत महात्मा आवे वहीं से नमन कर देगा, उठ करके खड़ा नहीं होगा कि मंच में खड़ा होकर के उठकर भागवत प्रवक्ता, क्योंकि वो आचार्य पदवी पर विराजमान, सर्वाचार्य पदवी वही होती है उस समय। गान आपको पता है बलराम जी ने मार दिया कि जब हम उठ आए तो तुम उठकर खड़े क्यों नहीं हुए, और ऋषियों ने उनको कवच मंत्रों के द्वारा ये सुरक्षित कर दिया था कि जब तक आप कथा कहेंगे तब तक यमराज की भी ताकत नहीं कि मार दे। तब ऋषियों ने कहा हमने तो इनको अमोघ जीवन दिया था, तो कहा को पुनः जिला दे। बोले नहीं, आपका भी बाण व्यर्थ न जाए। तो उनके पुत्र जो उग्रश्रवा है उनको आप परिपक्व कर दीजिए और वो कथा सुनाए। तो लीला में जो होता है वो बहुत विचित्र होती है भगवान की लीला। भगवान ही कृपा करके समझाए तो समझ में आएगा। गीता में नासाग्र ध्यान है महाराज जी, नासाग्र ध्यान और ध्यानात्मक नाम ध्यान के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। इसमें महाराज जी क्या है कि ये योग मार्ग है, अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। हम अपनी एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए पहले पद्मासन, अगर आसन नहीं तो नासाग्र दृष्टि का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ऊपर से हमें चलना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जब ध्यान की प्रक्रिया पे हम पहुंचते हैं तो उसके पहले ऊपर छूट गया। अगर ऊपर की प्रक्रिया नहीं है तो नीचे की प्रक्रिया कैसे आ जाएगी? तो आसन में कितनी देर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन या सिद्धासन में?